वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये कमेटी जो है वो 2016 में बनाई गई थी बाय अमेंडिंग द आरबीआई एक्ट 1934। सेक्शन 45 ZB को अमेंड किया गया था, जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ऐड किया गया था। हमें याद रखना है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना है मार्केट में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बना रहे। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि आरबीआई का जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। उसके बाद 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स जो है वो आपके आरबीआई साइड से होते हैं और 3 मेंबर्स जो है वो आपके गवर्नमेंट साइड से होते हैं। इन केस यहाँ पर जो है वो हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। मेजॉरिटी वोट पर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इन केस अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो उस केस में गवर्नर के पास जो है वो फाइनल जो है वो कास्टिंग वोट की पावर होती है। और साथ में हमें याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, मार्केट में लिक्विडिटी मैनेज करती है, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MCLR, इन सभी के थ्रू जो है वो बैंक रेट, इन सभी के थ्रू जो है वो मार्केट में पैसा कम होगा या ज़्यादा होगा जो है वो आरबीआई डिसाइड करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, हमें याद रखना है कि आरबीआई जो है वो 4 बार साल में जो है वो मिलता है, यानी कि टोटल हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं, और 4 क्वार्टर्स में जो है वो आरबीआई मिलता है। और 6 टाइम मतलब 6 6 मंथ्स में 2 बार जो है वो रिपोर्ट रिलीज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि आरबीआई जो है वो रिपोर्ट जो है वो कितनी बार सर जो है वो साल में लॉन्च करता है। तो 2 बार जो है वो रिपोर्ट लॉन्च करता है, 4 बार जो है वो मीटिंग करता है। थैंक यू। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।